हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर मेजर पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दिखाऊंगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर 2023 का है, यानी एकदम लेटेस्ट 2023 का है, तो एकदम लेटेस्ट है, ठीक है। और दोस्तों, इसको देखने से आपका क्या बेनिफिट होगा मैं पहले यही बता देता हूँ, क्योंकि बहुत जन कहता है कि ये प्रीवियस ईयर का है, क्या वो रिपीट होगा। तो दोस्तों, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इससे आपको दो चीज़ का बेनिफिट होगा। पहले ये पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, कितना मार्क्स का कौन कौन क्वेश्चन आएगा आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सा टॉपिक, यानी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस्ड रहना है। साथ ही साथ इसका ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे, तो आपका 2023 भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पे आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ज़रूर देखना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर मेजर पेपर 2 है, जितना इम्पोर्टेंट बन सकता है मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, और क्वेश्चन पेपर है 2023 के लेटेस्ट एग्जाम का, ठीक है। तो दोस्तों, आपका जो सेशन है, पहले सेक्शन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है 5 गो, तो उसमें ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में पूछा गया है। तो आप लोगों को सब्जेक्टिव भी कभी कभी पूछ लेता है, कभी ऑब्जेक्टिव भी रहता है, और कभी कभी ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में भी रहता है, तो वो आपके आधार पर कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला सवाल था दोस्तों, विश्व के सबसे पुरानी सभ्यता मिस्र की सभ्यता है। तो दोस्तों, ये गलत होगा, यानी असत्य होगा। कारण क्या? क्योंकि दोस्तों, जो सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है वो माना जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया दाजला और फरात नामक 2 नदी के बीच स्थित है। तो दोस्तों, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता था, ठीक ना, वो दजला और फरात नामक 2 नदियों के बीच था, और 2 नदियों के बीच के स्थान को दोस्तों दोआब कहते हैं, ठीक है। तो मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था, ये 2 नदियों के बीच स्थित था, तो ये सत्य होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मिस्र के शासक को फराउ कहा जाता है। तो मिस्र के जो शासक होते हैं दोस्तों, उसको फराउ कहते हैं, ये एकदम सत्य है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेंस के लोकतांत्रिक राजा परिक्लिस थे। तो दोस्तों, एथेंस के जो लोकतांत्रिक राजा है उसे परिक्लिस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असीरियानी साम्राज्य की राजधानी असुर थे। तो असरानी साम्राज्य की जो राजधानी था वो असुर ही था। चलिए, आप लोगों का जो पहला 1 मार्क्स का सवाल था वो मैं सॉल्व करवा दिया हूँ। इसके बाद दोस्तों कोई ट्रू फॉल्स या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है, आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलता है। लॉन्ग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और पकड़ने का कोशिश कीजिएगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, और अगर आप लोग पकड़ नहीं पाते हैं तो मैं बताऊंगा लास्ट में कि कौन सा चीज़ में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का परिचय दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद की जीवनी का वर्णन करें। और दोस्तों, वो 2 जो क्वेश्चन था ना, ये वाला, ये 5 मार्क्स का था, ये 5 मार्क्स का था, ये भी 5 मार्क्स का था, और आगे वाला 1 मार्क्स का था। अभी जो सेशन बी स्टार्ट हो रहा है, सेशन बी में प्रत्येक सवाल 15-15 मार्क्स का होगा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन के आधार पर ये पूछा जाता है, ठीक है। दोस्तों, पहला सवाल है, मिस्र के सभ्यता की कला और स्थापित कला के विभिन्न रूपों का विस्तार में वर्णन करें, ठीक है। तो मिस्र के सभ्यता और कला और संस्कृति के बारे में आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। नेक्स्ट है, प्राचीन मिस्र वासियों के धार्मिक जीवन का वर्णन करें। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, एथेंस की सभ्यता का वर्णन करें। चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम की रोम के गणतंत्रकालीन सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करें। और नेक्स्ट है, यूनान के सांस्कृतिक इतिहास में परिक्लिच युग का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये भी आपको बताना है। दोस्तों, ये जो एथेंस यानी जिसे यूनान कहा जाता है, जो
यूनान में जो लोकतांत्रिक शासक परिक्लिस था, उसके जो टाइम ड्यूरेशन है, वो टाइम ड्यूरेशन को क्यों स्वर्णम काल कहा जाता है, ये आपको पूछा गया था। नेक्स्ट है सुमेरियन जाति के विषय में आप क्या जानते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन पेपर। आप लोगों को क्या समझ में आया, और अगर आपको पकड़ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस पैटर्न से आपको क्या पता चलना चाहिए और किस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए। दोस्तों सबसे पहला बात है कि आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता को पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपको मिस्र की सभ्यता पढ़ना है, क्योंकि मिस्र की सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग देख भी रहे हैं कि शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम, हर एक चीज़ में आपको मिस्र की सभ्यता के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों एथेंस। एथेंस का जो परिक्लिस वाला जो टाइम ड्यूरेशन था ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको एकदम याद रखना है, ठीक है, एथेंस वाला। और साथ ही साथ आपको सुमेरियन काल पढ़ना है, लेकिन वो सब थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा। लेकिन बाकी ये जो 3 टॉपिक है, इस पे पूरा का पूरा जितना हो सके आपको पढ़ना है। पहले ये सभ्यता कहाँ है, इसका विस्तार कहाँ है, इसका कब वो ये में आया था, ठीक है, पता कब चला, उसके बाद वहाँ के शासक कौन थे, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, उनका राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, उनका जो व्यापार व्यवस्था, जीवन यापन, सामाजिक जीवन, जितना हो सके उतना आप लोग इन 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड कीजिएगा दोस्तों। बाकी मैं खुद वीडियो बनाऊंगा भी, और आप लोगों को एक एक टॉपिक देखने को मिलेगा। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो सही लगा है, आपको जानकारी मिला, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा ये वीडियो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मेजर पेपर 3 का हम लोग क्वेश्चन पेपर उसके साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।